सबसे पहले एक अफसोसनाक वाकया पंजाब में पेश आया पीटीआई के एक कारकुन के साथ। यासिर इसका नाम है, नौजवान शख्स था। तस्वीर आप यासिर की देख रहे हैं। यासिर पुलिस छापे में, पुलिस रेड के दौरान मारा गया। छत से गिरा है, जख्मी हुआ है, इसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है और वहां ये दम तोड़ गया। तहरीक इंसाफ के जो जिले सदर हैं उन्होंने तस्दीक कर दिया कि यासिर का इंतकाल हो गया। और यासिर के अपने कम सिन बेटे, छोटे बेटे ने बताया कि छापे के दौरान जब पुलिस ने छापा मारा तो बाबा घर की छत पर चढ़ गए और पुलिस एहलकारों ने पकड़ने के लिए या डराने के लिए यासिर के सर पर ईंट मारी। जैसे नीचे से ईंट फेंकी होगी, वो ईंट उसके सर पे लगी, वहां से वो गिरा और उसकी मौत वाकई हो गई। ये तो यानी आप अंदाजा करें कि इन्होंने खौफ और दहशत और ये छापों की वजह से लोगों की जिंदगी क्या बना दी है। लोग छुपते फिर रहे हैं, भागते फिर रहे हैं। कुछ छतों पर चढ़ के छुपेगा, दीवारें फैला के भागेगा। और अभी तो तहरीक शुरू नहीं हुई, अभी तो तहरीक शुरू नहीं हुई, उस तहरीक में इन्होंने पहली जान ले ली है, पहली जान। अगर ये कानून और ज़ाब्ते के तहत लोगों के घरों में छापे मारे तो ये वाकयात ना होते। ये चूंकि जिस तरह छापे मार रहे हैं, ये कातिल है, कातिल कातिल रियासत है। ये किस बुनियाद पर लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं? सिर्फ इस बुनियाद पर कि उनकी सियासी वाबस्तगी है? इस बुनियाद पर तो नहीं गिरफ्तार किया जा सकता। सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं, इस बुनियाद पर तो नहीं गिरफ्तार किया जा सकता। सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो इमरान खान की आजादी का मुतालबा कर रहे हैं, इस बुनियाद पर तो आप नहीं गिरफ्तार कर सकते। सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो कह रहे हैं कि आईनी तरमीम जो है ये गलत है, इसको वापस लो, हमारे बेगुनाह लोगों को रिहा करो, इंसानी हुकूक की का एहतराम करो, इस बुनियाद पर कोई बाहर निकले तो इस बुनियाद पर आप उसे गिरफ्तार तो नहीं कर सकते। इसके अलावा तो और कोई वजह नहीं है इनके पास। बाकी तो सब झूठ के इन्होंने गिरफ्तार करने के लिए झूठी कहानियां बना रखी है, घड़ रखे हैं केस। जैसे अभी इमरान खान के ऊपर केस डाल दिया, अभी जिक्र करता हूं मैं आगे चलकर उसका। तो इन बुनियादों पर जब आप लोगों को गिरफ्तार करेंगे तो आप कानून आप तोड़ रहे हैं। कानून वो शहरी नहीं तोड़ रहा, कानून आप तोड़ रहे हैं, आईन आप तोड़ रहे हैं, जमहूरियत का जनाजा आप निकाल रहे हैं। और उसमें फिर लोग मासूम बेचारे मारे जाएंगे तो कातिल भी आप होंगे। इस मासूम यासिर के कत्ल का हिसाब किससे मांगा जाए? किस तरह पुलिस ने, बल्कि ये वीडियो देखे, यासिर के घर वाले, उसके उसके फैमिली के बाकी लोग, वो पुलिस वालों के साथ जो उनका मुकालमा हो रहा है वो उनको शर्मिंदा कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आपने क्या किया है। और पुलिस वाले सर झुकाए शर्मिंदगी के साथ खड़े। ये देखें। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਅਖਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਘਰ ਬਚ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ मैं शर्मिंदा यार ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਆਇੰਦਾ ਇhtiyat ਕਰਕੇ ਚਲੋ भाई चलिए। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ हाँ जी ठीक है। पुलिस वाले सर झुकाए शर्मिंदगी से खड़े हैं। उनको पता है कि उनसे ये वाकया हो गया, उन्हें पता है कि उन्होंने जो खौफ और दहशत फैलाई हुई है वो खौफ और दहशत कई जिंदगियों को निकल रही है। अब इमरान खान के साथ उन्होंने किया, रावलपिंडी पुलिस ने रात इमरान खान की रावलपिंडी में एक थाना है न्यू टाउन, उसमें एक मुकदमा दर्ज हुआ था। 28 सितंबर को उसमें गिरफ्तारी डाल दी क्योंकि तोशाखाना में इमरान खान को जमानत मिली, जैसे जमानत मंजूर हुई उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया गया। इन्होंने पहले से तैयार रखा हुआ था ये मुकदमा। और हमारी तला तो यह है कि जब कल केस जमानत का लगा हुआ था इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, तो ये पहले से तैयार थे कि अगर जमानत मिल जाती है तो हमने कैसे इमरान खान का रास्ता रोकना है, हमने कैसे उसको दोबारा से गिरफ्तार रखना है। और ये वो मुकदमा है जो पीटीआई के जलसे हो रहे थे, ये संजानी में, लाहौर में, उन मुकदमात, उन जलसों और जो एहतजाज हो रहे थे पीटीआई के, पिंडी में हुआ, बाकी शहरों में हुआ, उनकी वजह से ये मुकदमा दायर कर दिया कि जी इमरान खान के उकसाने पर लोग बाहर निकले। और एक मुकदमा इन्होंने दर्ज और कर दिया 30 सितंबर को शायद, या अक्टूबर के पहले हफ्ते में, जब अली मीन गंडापुर एहतजाज लेके इस्लामाबाद पहुंचे तो उस एहतजाज पे भी इन्होंने इमरान खान पे मुकदमा दर्ज कर दिया। अब मुकदमा सच्चा है या झूठा है उससे इनको गर्ज नहीं है, इनको सिर्फ जेल में रखने के लिए मुकदमा चाहिए ना। बाद में 4-6 महीने लगेंगे, वो मुकदमा खत्म हो जाएगा, तो सो व्हाट, खत्म हो जाए। कम से कम हम इमरान को अंदर तो ठोक के रख सकते हैं ना जेल में, फिर उस दौरान हम एक और मुकदमा बना देंगे। अब अदालतें अंधी हो चुकी हैं, इंसाफ अंधा हो चुका है, बल्कि इंसाफ बेगैरत हो चुका है, इंसाफ बेशर्म हो चुका है, इंसाफ जालिम हो चुका है, इंसाफ दरिंदा वहशी बन चुका है इस मुल्क में, इंसाफ भेड़िया बन चुका है। इंसाफ दरिंदों और वहशियों से बचाने के बजाय इंसाफ अपने नुकीले दांतों के साथ वो मासूम लोगों को खुद उनके उनके जिस्म में पंजे गाड़ा है, अपने नुकीले दांत गाड़ा। जिस इंसाफ को बचाना था आगे बढ़ के, वो इंसाफ खुद कातिल बन चुका है। अब इंसाफ को अदालतों को नजर नहीं आ रहा, इनकी आंखों में क्या बंटे लगे हुए हैं, बटन लगे, अंधे हैं क्या ये, को नजर नहीं आ रहा ये मुकदमात कैसे कायम किए जा रहे हैं। इसीलिए तो इमरान ने अभी
याहिया अफरीदी के सामने एक दरख्वास्त डाली है कि ये हमारे साथ ये हो रहा है, बताओ ये किस कानून के तहत हो रहा है, किस ज़ाब्ते के तहत? ये तो बदमाशी और गुंडागर्दी हो रही है हमारे साथ। इसका कोई तदारुक करो। तुम चीफ जस्टिस हो इस मुल्क के, कौन करेगा इसका तदारुक? इन हाथों को कौन लगाम डालेगा? जो हाथ हमारे साथ ये कर रहे हैं उनको आगे बढ़ के कौन रोकेगा? सो एक और काम इन्होंने कर दिया ये 24 नवंबर के सिलसिले में, क्योंकि इसी 24 की वजह से अब इन्होंने पहिया घुमाना है ना। मैंने तो आपको बार-बार कहा, मैं लफ्ज़ बोलता था पहिया घुमाएंगे, पहिया घुमाएंगे, पहिया घूम रहा है। अभी इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को नोटिस दे दिया है कि भाई आपने सालाना गोशवारे जमा नहीं करवाए, लिहाजा आप 26 नवंबर को हमारे सामने पेश हो। पहले इस इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर ड्रामा किया, पार्टी बन गई बिल्कुल, और उस इंट्रा पार्टी इलेक्शन का वो सारा ड्रामा करके काजी साथ मिला हुआ था, ये सब 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 बेगैरत जितना भी एक टोला था, उस टोले ने मिलकर इंतखाबी निशान छीन लिया 8 फरवरी से पहले। काजी ने उसमें सहूलतकारी की, और काजी जैसा गलीज इंसान, उसकी मदद से ये इलेक्शन कमीशन की चली हुई चाल थी ना। अरे पूरा पूरा एक प्लान था कि हम कैसे कैसे करेंगे और उसका क्या नतीजा निकलेगा। उस प्लान पर अमल दरामद हुआ, आपने देखा 8 फरवरी को क्या हुआ, निशान छीन लिया। अब ना इस इलेक्शन कमीशन को किसी और पार्टी का गोशवारा नजर आता है, ना इस इलेक्शन कमीशन को किसी और पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजर आता है, ना इसको किसी और पार्टी का कोई आइन नजर आता है। ये बार बार इसकी आंखों में अगर कुछ चुभ रहा है तो वो पीटीआई चुभ रही है। गोशवारे भी इन्हीं के नजर आ रहे हैं, इनको इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी इन्हीं के नजर आ रहे हैं। क्यों? प्रेशर डालना है ना। और इमरान खान रियासत के साथ टकरा चुका है। रियासत इस मुल्क में अन्नदाता है, माई बाप है। रियासत की ताकत जमीन पे खुदा है, बस सब यूं कह सकते हैं, वो जमीन का खुदा है। ऊपर वो खुदा है, जमीन के ये खुदा बने हुए। तो जब आप जो खुद को खुदा समझना शुरू कर दे, नाउजुबिल्लाह, जो खुद को जमीनी खुदा समझना शुरू कर दे, नाउजुबिल्लाह, उसके साथ फिर क्या लड़ाई है? वो तो खुदा बना बैठा है ना। उसके साथ उसको कौन समझाए, उसको कौन रियलाइज करवाए, उसको कौन अकल दे, उसको कौन एहसास दिलाए? वो तो जमीनी खुदा बन जाएगा। तो जमीनी खुदा के साथ इमरान खान ने टक्कर ले ली है, और उसका अंजाम यही होगा जो आप देखने हो रहा है। लेकिन बड़े बड़े जमीनी खुदा है, बड़े बड़े जमीनी खुदा। देखिए ना, मोहम्मद कजाफी क्या था, हुस्नी मुबारक क्या था। 2011 में क्या हुआ, मिस्र के सदर हुस्नी मुबारक की हुकूमत पर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और करप्शन के इल्जामात की वजह से लोग खड़े हो गए। कौन सोच सकता था हुस्नी मुबारक के खिलाफ खड़े होने का? मिस्र में बड़े पैमाने पर मुजाहरे शुरू हो गए, लोग सड़कों, जिसके सामने 30-40 साल कोई उफ नहीं करता था, लोग खड़े हो गए। काहिरा जो मिस्र का कैपिटल है, वहां पे तहरीर स्क्वायर, लोग उस तहरीर स्क्वायर पर जमा हुए। 18 दिन तक लोग वहां बैठे रहे। उन्होंने फ्रीडम फ्रीडम, सोशल जस्टिस, ब्रेड यानी हकीकी आजादी दो, इंसाफ दो और रोटी दो, इस मुतालबे के साथ लोग वहां डटे रहे 18 दिन तक। और आखिरकार उस अवामी दबाव के नतीजे में फरवरी 2011 में हुस्नी मुबारक को भागना पड़ा, अपने ओहदे से उसने इस्तीफा दिया, चला गया। अब लेकिन 18 दिन लोग खड़े रहे, डटे रहे। 30 साला दौर में हुस्नी मुबारक ने अपने अपने यहां लोगों के साथ वो कुछ किया था जो पाकिस्तान में हुआ है। शायद इसकी शिद्दत कहीं वहां ज्यादा हो, कहीं यहां ज्यादा हो गई हो, लेकिन यही हरबे, यही तरीका कार, यही तरीका वारदात, यही अंदाज था हुस्नी मुबारक का जो पाकिस्तान में पीटीआई के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ। लेकिन लोग 18 दिन खड़े हुए। अब फैसला बहरहाल अवाम ने करना है कि वो 24 को निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। 28 को 26 को इन्होंने कुछ और केसेस भी लगा दिए हैं इमरान खान के खिलाफ। वो केसेस भी, एक ऐसा केस है जिसमें ये इमरान खान को, वो केस ये लेकर गए आमिर फारूक के पास, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस आमिर फारूक, वो भी एक और काजी है ना, तो उस काजी के पास लेकर गए हैं, और उसमें इस्लामाबाद की हुकूमत और पंजाब की हुकूमत दोनों मुद्दई बन गए हैं इमरान खान के खिलाफ, और उसमें ये आमिर फारूक से फैसला लेंगे। वो फैसला बहुत खतरनाक होगा। ये वही फैसला होगा जो फैसला इन्होंने अल्ताफ हुसैन के खिलाफ लिया था लाहौर हाई कोर्ट से। उस फैसले के जरिए से ये इमरान खान को के गिर्द एक ऐसी दीवार खड़ी करने जा रहे हैं। ये अलहदा बात है कि इमरान खान अब दीवारों में कैद नहीं हो सकता, वो जंगलों में, पिंजरों में, जेलों में, हवालातों में कैद नहीं हो सकता, ये एक अलहदा बात है। लेकिन ये इस फैसले के बाद एक दीवार खड़ी करने जा रहे हैं इमरान के खिलाफ कि ये जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है उसको रोका जा सके। ये पॉलिटिकल कम्युनिकेशन थी ना जो इमरान ने कहा कि 24 नवंबर को निकलो, फाइनल कॉल। अगर ये कम्युनिकेशन ना हो रही होती तो 24 नवंबर की बात कहां कहता इमरान, फाइनल कॉल की बात कहां कहता। इस केस की तफसील मैं आपके सामने अगले व्लॉग में रखूंगा, क्योंकि थोड़ी तफसीली बात है। और इसी तरह से 24 नवंबर के सिलसिले में इन्होंने 3 अहम कदम उठा लिए हैं। वो 3 अहम कदम क्या है, वो भी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपके सामने रखेंगे।